वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज समाचार। सन 2007 में तब के दूरसंचार मंत्री ए राजा ने स्पेक्ट्रम को पहले आओ पहले पाओ के फॉर्मूले पर बांटा था। राजा ने स्पेक्ट्रम के लिए कीमत भी वही रखी जो 6 साल पहले तय हुई थी। राज्यसभा सांसद राजीव चंद्रशेखर ने सन 2007 में ही इस बारे में प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर स्पेक्ट्रम पॉलिसी पर सवाल उठाया था। उसके बाद भी उन्होंने अब तक प्रधानमंत्री को 3 और चिट्ठियां लिखी हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने कोई कार्रवाई नहीं की और अब ये घोटाला देश के सामने आ गया है। इस वक्त खुद हमारे साथ हैं राज्यसभा सांसद राजीव चंद्रशेखर जी खुद पहले बीपीएल मोबाइल के मालिक हुआ करते थे। राजीव जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आपने सन 2007 में स्पेक्ट्रम बंटवारे के तुरंत बाद ही प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी। क्या कहा था उन्होंने? आपको चिट्ठी का कोई जवाब मिला था? कोई कार्रवाई हुई थी? नहीं, चिट्ठी का कुछ ऐसा स्पेसिफिक जवाब नहीं मिला था। एक जो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से एक फॉर्म सा लेटर आता है कि थैंक यू फॉर योर लेटर, वो तो मिला था, लेकिन कोई स्पेसिफिक रिस्पांस या एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला। जी, आपने जो बात कही उस पर कैग ने भी मुहर लगा दी है। पूरी जो घोटाले की पोल है पूरी तरह से खुल चुकी है। अब आपको क्या लगता है कि जो रकम निकल कर आई है घोटाले की, उसे वापस पाने में किसी तरह की गुंजाइश है? हाँ, जरूर गुंजाइश है। आई थिंक अगर गवर्नमेंट में विल है, जरूर इसमें एक तरीका है, एक मेथड है टू रिकवर दिस मनी। बहुत सारे ऑप्शंस है गवर्नमेंट के पास। लाइसेंस कैंसिलेशन, रीऑक्शन ऑफ स्पेक्ट्रम, न्यू लाइसेंस फीस ऑन ओल्ड एंड न्यू ऑपरेटर्स, विंडफॉल टैक्स ऑन प्रॉफिट्स। ये सब काफी सारे ऑप्शंस है गवर्नमेंट के पास। अगर गवर्नमेंट के पास एक डिटर्मिनेशन है कि ये पैसा वापस आए, ये जो पैसा पब्लिक का पैसा है, ये पैसा वापस ले आए, अगर गवर्नमेंट में एक इच्छा है, इसमें मेथड्स और ऑप्शंस और सॉल्यूशंस हैं। जैसे कि आपने कहा कि लाइसेंस कैंसिल करने की एक बात है, तो 69 लाइसेंसेस कैंसिल होने की बात तो आज हो ही गई है, लेकिन ये जो सिफारिश है, आपको लगता है ना ये सिफारिश आने में थोड़ी देर हुई है और ये फैसला डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को नहीं लेना चाहिए था? नहीं, ये जो आज का रिकमेंडेशन है टीआरए का, दिस रिलेट्स टू अ सेपरेट इश्यू कविता जी। इट इज टू डू विद रोल आउट कंडीशंस। जब डीओटी लाइसेंस देता है टेलीकॉम ऑपरेटर को, उसमें कंडीशंस हैं कि 1 साल में या इन सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम इतने सारे इन्वेस्टमेंट्स टेलीकॉम ऑपरेटर्स करेंगे और इतना नेटवर्क रोल आउट होगा। ये इसीलिए है कि नेटवर्क स्पेक्ट्रम होर्डिंग ना हो। तो ये जो 60 लाइसेंसेस कैंसिलेशन के रिकमेंडेशंस हैं, ये दीज हैव टू डू विद लाइसेंस रोल आउट कंडीशंस नॉट बीइंग मेट। ये जो सीएजी ने कहा है, ये एक दूसरी कैटेगरी की लाइसेंस कैंसिलेशन है, विच इज टू डू विद इलीगली ऑब्टेन्ड लाइसेंसेस, जो कंपनीज ने मिसरिप्रेजेंट करके या फ्रॉडुलेंट इंफॉर्मेशन देके लाइसेंस लिया है डीओटी से। ये बात अभी गवर्नमेंट ने कुछ शुरू किया नहीं है। ये जो सेकंड कैटेगरी के लाइसेंस कैंसिलेशंस हैं। जी, अच्छा, आप इस मामले को बहुत बारीकी से जांच रहे हैं, देख रहे हैं, अब ये मामला सबके सामने भी आ गया है। आपको क्या लगता है, क्या अकेले राजा के बस में था इतना बड़ा घोटाला करना, और कौन कौन शामिल हो सकता है इसमें? नहीं, देखिए कविता, टेलीकॉम में ये पहला स्कैम नहीं है, लेकिन ये मेरी इट इज माई डिजायर कि ये लास्ट स्कैम हो, ये और न हो तो अच्छा है देश के लिए, अच्छा है टेलीकॉम के लिए और अच्छा है देशवासियों के लिए। तो एक जो वन थिंग इज वेरी वेरी क्लियर कि स्कैम्स आर नॉट पॉसिबल विथ मिनिस्टर अलोन। यहाँ पे काफी सारे प्लेयर्स हैं। एक साइड में वो जो लोग हैं जो पैसा देते हैं, कॉर्पोरेट वाले लोग जो ऐसे इंसेंटिव देते हैं सिस्टम को कि रॉन्ग करें, और दूसरे साइड है कि गवर्नमेंट के सिस्टम में रेगुलेटर हो या ब्यूरोक्रेट हो या पॉलिटिशियंस के जो आसपास घूमने वाले लॉबियिस्ट हो, ये जो यूनिवर्स हैं, ये भी लोग हैं जो दिस टाइप ऑफ फ्रॉड को इनेबल करते हैं। तो अगर एक इम्पार्शियल फेयर जांच हो और जल्दी से जांच हो, ये दोनों ग्रुप के लोग अगर वी कैन आइडेंटिफाई, प्रोसिक्यूट once and for all and send a message कि इंडिया में ये is not acceptable,
देन हम सब ये एक ड्रीम कर सकते हैं कि फ्यूचर में ऐसा स्कैम नहीं होगा। जो पूरा घोटाला है देश के सामने आ गया है, सरकार भी मुश्किल में पड़ गई है। आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री को कब चेत जाना चाहिए था जिससे कि आज सरकार की इतनी किरकिरी नहीं होती? नहीं कविता, इसमें बहुत मुश्किल है ये एनालाइज करना, क्योंकि प्रधानमंत्री का ऑफिशियल रिस्पांस ये है कि उन्होंने मंत्री को एडवाइस दिया था एंड मंत्री हैड responded to him कि everything is as per law and as per TRA recommendations। और मंत्री का डिफेंस ये है कि उन्होंने जो भी किया है as per policy and as per TRA recommendations। तो इसमें किसी का इसमें गलत रिप्रेजेंटेशन है, और ये जो एग्जैक्टली फॉल्ट फाइंडिंग है, किसने क्या किया है, एक ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन ही बता सकता है। बिकॉज मेरे हिसाब से my personal view is कि the प्रधानमंत्री could have acted earlier, but इसका एक काउंटर क्वेश्चन ये है कि प्रधानमंत्री को अगर मंत्री कहता है कि मैं सब कुछ ठीक कर रहा हूं, तो प्रधानमंत्री क्या कर सकता है? सो इसमें there are two sides to this question, but एक deep ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन इज रिक्वायर्ड कि किसने क्या कहा है, किसने क्या किया है। जी राजीव जी, अब चूंकि सरकार के भरोसे का सवाल है तो हो सकता है राजा पर जो है क्रिमिनल केस हो जाए, कई बड़े ऑफिसर्स की भी गिरफ्तारी हो जाए, लेकिन इन सब के साथ जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके भी नाम इसमें शामिल हैं, तो उन पर आपको क्या लगता है किस तरह की सख्त कार्रवाई हो सकती है? नहीं, मैंने कहा कविता कि ये जो क्राइम है या स्विंडल है, इनमें दो टाइप के एक्टर्स हैं। एक दो ब्राइब गिवर या बेनिफिशियरीज हैं जो कॉर्पोरेट लोग हैं, पुराने ऑपरेटर्स, नए ऑपरेटर्स, और अदर साइड है कि ये जो गवर्नमेंट में जो लोग हैं, रेगुलेटर्स, ब्यूरोक्रेट्स वगैरह वगैरह। तो दोनों पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि इनमें किसने क्या किया है, किसने ब्राइब दिया है, किसने ब्राइब लिया है, किसने इन्फ्लुएंस किया है कि गवर्नमेंट के डिसीजंस अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट हो। एंड इफ इट इज प्रूव्ड कि whether it is a corporate or whether it is a government officer or a politician has done something against public interest, prevention of corruption act है जिसके तहत इनको प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। ठीक है राजीव जी, इस पूरे मुद्दे पर हमारे लिए समय निकालने का और हमसे बात करने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।